हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का अपना एक नया चैप्टर नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमने दोनों ही क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। तो आज से ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, इसे भी हम पार्ट्स में बनाएंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है। तो अपना जो चैप्टर 3 का पार्ट 1 हम बना रहे हैं। चैप्टर का नेम है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो अब अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है कॉन्सेप्ट एंड मोड्स ऑफ एनालिसिस और हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम दिया है व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये तो हम क्लास 9th से ही जानते हैं और मैथ्स में तो हमने पढ़ ही लिया था। 9-10 से ही हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बट फिर भी हम एक बार क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन द इंटरेस्ट अकर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द लोन। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा वो इंटरेस्ट होता है जो हमें क्या मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे किया जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारी वो अमाउंट होती है जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 1 लाख रुपए 2 साल के लिए इन्वेस्ट करे तो मेरे को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अगर दोनों साल तक 2 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए पे मिला तो वो जो 1 लाख रुपए वो क्या हो जाएगी, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी। और 2 साल तक हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए पे ही इंटरेस्ट मिल रहा है बार बार, तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे किया जाता है ना। और जो इंटरेस्ट है वो क्या है, नो इंटरेस्ट। अच्छा, और जो इंटरेस्ट जैसे हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 10% का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे 1 लाख यानी कि 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 लाख का अगर आप 10% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 0 से 2 0 कट गए। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 10,000, यानी कि 1,10,000 रुपये आपको मिले। और अगले साल भी आपको क्या मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट 1 लाख में मिलेगा, तो यानी कि 1,10,000 दोबारा मिले। तो 10,000 मिला के क्या हो गए, 2 साल में 20,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट मिला। लेकिन जो ये 1,10,000 रुपये आपको पहले साल में मिले, ये आपका इंटरेस्ट मिल चुका था। अगर आपको इस 1,10,000 पे दोबारा इंटरेस्ट मिलता तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ेंगे, बट सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जो इंटरेस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे मिले वही हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब देखो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है आई का मतलब इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। सो वेयर, अब ये क्या क्या PRT और आई क्या है। सो आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, R स्टैंड फॉर इंटरेस्ट रेट पर ईयर, 1 साल में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और T स्टैंड फॉर टाइम, कितने टाइम के लिए है, मतलब कितनी बार आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। 1 साल में 1 बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, 10 बार मिल रहा है, वो है ना। तो वो टाइम पीरियड हो गया। अब एक एग्जांपल दे रखा है कि मिस्टर एक्स हैं। अभी हम एक्स तो इतना लेते हैं कि क्या ही बताऊँ, मिस्टर वी ले लेते हैं चलो आज। तो मिस्टर वी हैं जिन्होंने क्या किया, बोरो करे हैं 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये इन्होंने बैंक में क्या करे हैं, इन्होंने 10,000 रुपये बोरो करे हैं और इन्होंने क्या करना है, अभी ये 10,000 रुपये वापस पे करने पड़ेंगे। कितने टाइम के अंदर, 8 महीने के अंदर। यानी कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 10,000, टाइम पीरियड हो गया 8 महीने का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%। तो अब हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो फॉर्मूला हमें पता है आई इज इक्वल टू PRT। तो हमें क्या करना है, जो इंटरेस्ट है देखो वो हम लगाएंगे इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू, अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँ तो 1 मिनट बस। तो यहाँ देखो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ, 1 मिनट बस। तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारी, ओहो पेन क्यों नहीं चल रहा, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी क्या, 10,000 रुपये। तो 1 मिनट, आपका कैमरा तो नहीं हिल रहा ना, नहीं। देखो प्रिंसिपल अमाउंट हो गई हमारी 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा कितने का, 10% का, है ना। टाइम पीरियड है हमारा 8 महीने का, और क्या था, और कुछ दे रखा है क्या, PRT, सब तो हो गया। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। देखो I इज इक्वल टू PRT। सो इंटरेस्ट हमें निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 10,000 की, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 10%। तो 10% है तो अपॉन में 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड क्या है 8 महीने का। अब 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड 12 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, क्या बचा 100 इंटू 10, 1000 इंटू 8 बाय में 12। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 8,000 डिवाइडेड बाय में 12, 12 1 12, 12 5 60, 12 6 72। तो 7 सा क्या आ जाएगा हमारा 72, फिर 8 0, तो यहाँ पे हमारा 7 समथिंग आएगा कुछ। तो देखो अगर मैं अपना चेकआउट करूँ तो क्या आ रहा है,
6 पॉइंट, ओहो मैं भी ना एकदम बेवकूफ़ हूँ। देखो 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72 हो रहा है और मैं 7 ही लिख रही हूँ। 12 6 ज़ा 72 है ना, और मैं 7 ही लिख दिया। बताओ मैंने 12 6 ज़ा 72, फिर यहाँ पे देखो 8 आ जाएगा नीचे, फिर वापस 7, मतलब 6.666 समथिंग आएगा, तो उसे राउंड ऑफ करके हमने 7 कर दिया। तो आपका आंसर आ जाएगा 66 और 666 हो 667। पता नहीं मैं आजकल क्या बोलने लगी हूँ। तो चलो आई होप आपको समझ में आएगा कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है। मेरे को पता नहीं क्या हो गया था, कैलकुलेशन की जगह पे क्या कर रही थी मैं। तो देखो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा आप कितना इंटरेस्ट पे करना है मिस्टर वी को, मतलब मिस्टर एक्स को यहाँ पे ₹667। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो आंसर को। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है कि फिर से वही 10,000 का लोन है, 8 महीने का टाइम है। सॉरी ये बता रखा है कि 10,000 का लोन था, 8 महीने का टाइम था, तो उन्हें कितना रिटर्न पे करना है। अब यहाँ पे 15 महीने में है ना, यानी कि अब जो से ये एग्जाम्पल तो हमें समझ में आ गया। ये 8 महीने का टाइम था, देखो कहाँ गया टाइम, 8 महीने का। अब जो हमारा टाइम है वो है 15 मंथ का। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये टर्म यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है, बाकी सब आपका सेम है। तो आप इस फॉर्मूले को इस एग्जाम्पल को एक बार खुद से भी ट्राई करना ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको नहीं होता है सॉल्व तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको फटाफट बता दूंगी। अब देखो अब यहाँ पे क्या दिया, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो ये कोड बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लेते हैं। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट means that the interest will include interest calculated on interest. The interest accrued on a principal amount is added back to the principal sum and the whole amount is then treated as new principal for the calculation of the interest for the next period. अच्छा समझ में कुछ आया, नहीं आया, चलो मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिया है कि, चलो एग्जाम्पल बाद में रखो, पहले डेफिनेशन समझाती हूँ। यहाँ क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा वो इंटरेस्ट है जो हमें इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है। ये क्या बोल दिया मैडम, दोबारा बोलना जरा, चलो दोबारा बोलती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा वो इंटरेस्ट होता है जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा अब इसे समझते हैं। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए क्या किए, इन्वेस्ट करे, मैंने जैसे आपको पहला एग्जांपल दिया था कि आपने 1 लाख रुपए अपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट करे, है ना, और आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है। तो 1 लाख रुपए पे 1 साल के अंदर क्या इंटरेस्ट हो जाएगा, 10,000 रुपये का। तो यानी कि टोटल अमाउंट क्या हो गई, 1,10,000 रुपये। ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला कि आपको 1 लाख पे ही इंटरेस्ट मिलता रहेगा फर्दर। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 1 साल में आपका पैसा क्या होगा, 1,10,000 रुपये हो गया। अगली साल आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 लाख पे नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा 1,10,000 रुपये पे, यानी कि 1,10,000 पे, 1 10 100 1000 10,000 लाख, है ना। और 10% का अब इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो अगली साल तो 2 0 से 2 0 कट गए, अब कितना बचा, अभी आपको मिल गया 11,000, यानी कि 1,10,000, पहले 10,000 मिला, अब की बार 11,000 मिला, है ना। तो देखो आपका तो फायदा हुआ ना। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या मिल रहा था, हर साल 10,000 इंटरेस्ट मिल रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में 10,000 मिला, सेकेंड ईयर में 11,000 मिला और थर्ड ईयर में और ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन इंटरेस्ट। पहले क्या था, 1,10,000 रुपये इंटरेस्ट ही तो था, तो वो इंटरेस्ट के ऊपर ही क्या हुआ, दोबारा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप एग्जाम्पल से अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। तो देखो, if an amount of ₹5,000 is invested for 2 years and the interest rate is 10% compounded yearly, हमें बोला है कि अगर आपका 5,000 रुपये क्या करा, आपने इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट भी पता चल गई, टाइम पीरियड भी पता चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता चल गया। ये क्या हमारा हो गया, क्या बोलते हैं, पी टी और आर हमें तीनों पता चल गई। अब हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते थे P इंटू आर इंटू टी। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, C इज इक्वल टू P 1 + R और यहाँ पे टाइम पीरियड। अब आप इसे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं आपको वापस कॉपी में कैलकुलेट करके दिखाऊं, तो अपनी कॉपी हम मुँह उठा के ले आया है वापस। देखो, अगर बस कैमरा ना हिले, ओके मैंने, ठीक है नहीं हिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी क्या, 5,000 रुपये, ठीक है, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी 5,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% का, टाइम पीरियड है आपका 2 साल का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P 1 + I या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आप चाहो और टाइम पीरियड। तो C इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 5,000 रुपये,
1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। अब देखो 10% को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 10%। अब देखो 2 जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो यानी कि 0.10 और 0.10 के बाद पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती तो आप इसे 0.1 भी लिख सकते हैं। टाइम पीरियड क्या है 2 साल का, तो C इज इक्वल टू 5000। अब 1 प्लस 0.1 करोगे तो 1.1 और टाइम पीरियड हो गया 2, तो C इज इक्वल टू 5000। अब क्या करना है 1.1 का आपको स्क्वायर करना है, तो 1.1 इंटू 1.1 यानी कि 1.1 इंटू 1.1 हो जाएगा आपको 1.21, ठीक है, तो इंटू 1.21। अब जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर यहाँ दे रखा होगा इन्होंने, ये देखो आपका आंसर आ जाएगा 550। ओहो, आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में देखो 550 दिख रहा है ना आपको, हाँ ये देखो आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में 550। तो ये हमारा इस तरह से हम क्या करते हैं अपना इस तरह से हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे, फॉर्मूला भी समझ में आया होगा और डिफरेंस भी समझ में आया होगा। अभी हम कोट पढ़ लेते हैं, कोट क्या दिया है तो देखो टू कोट एल्बर्ट आइंस्टाइन, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, दुनिया का 8वां अजूबा है इस दुनिया में। यानी कि दुनिया में 7 अजूबे हैं ना, जिसमें ताजमहल भी आता है, अपना इंडिया भी है उसमें तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट उसी तरह क्या है, दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इंसान इसे समझ लेता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट को, वो इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है, तो वो क्या करता है अर्न करता है। और जिस इंसान के समझ ही नहीं आता कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो वो क्या कर रहा है, जो पैसा वो यहाँ पे 10,000 कमा रहा है वो यहाँ पे 11,000 कमा सकता था, वो क्या कर रहा है 11,000 ना कमा के 10,000 कमा रहा है, तो 1,000 क्या कर रहा है वो चुका ही तो रहा है ना, वो पे ही तो कर रहा है। तो यही हमें यहाँ पे इस कोट में समझा रखा है। अब अपना नेक्स्ट पेज है वो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें दिया है for any loan or borrowing unless simple interest is stated, one should always assume interest is compounded. When compound interest is used, we must always know how often the interest is calculated each year. Generally the interest rate is quoted annually, example 10% per annum. कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ही दे रखा है कि आप किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट में जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है, पीरियड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो, उन दोनों को जोड़ने के बाद क्या करते हैं, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमें यहाँ पे कैलकुलेशन ही दे रखी है, इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो वो एक और एग्जाम्पल दिया है कि जैसे फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था C इज इक्वल टू P प्लस 1 प्लस C इज इक्वल टू P 1 प्लस I और N। अभी IN आप कह रहे हो कि आपने तो R और T बताया था, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख सकते हो और टाइम पीरियड भी लिख सकते हो, या फिर I का मतलब इंटरेस्ट और N का मतलब नंबर ऑफ टोटल टाइम पीरियड, यानी कि जो भी आपका है। तो देखो C इज इक्वल टू अमाउंट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, I इज इक्वल टू इंटरेस्ट, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कन्वर्जन ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड से क्या मतलब है, अब यहाँ पे देखो मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट साल में 1 बार इंटरेस्ट मिलेगा, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, साल में हर 3 महीने में मिलेगा, या फिर हर महीने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो यहाँ पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, फिर से मिस्टर एक्स का दे रखा है। चलो अब की बार मिस्टर एक्स से काम चलाता है, पिछली बार मिस्टर वाई से चलाया था, मिस्टर वी से चलाया था। तो देखो एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 10,000 फॉर 5 ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट 7.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का क्या मतलब होता है कि हर 3 महीने में आपको मिलेगा। तो आपको टोटल महीने कितना होता है 12, हर 3 महीने में मिलेगा, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च इन 3 में मिलेगा, फिर अप्रैल मई जून फिर दोबारा मिलेगा, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर फिर दोबारा तीसरी बार मिलेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखो अब आपको क्या मिला, साल में 4 बार मिला। 3 डिवाइडेड बाय 12 क्या होता है 4 बार, यानी कि आपको इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा 4 टाइम्स। तो आपका N क्या हो जाएगा, जो ये नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड है, ये हो जाएगा 4। तो यानी कि मिस्टर एक्स का प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5। अब देखो 7 ओहो पेन क्यों ले रखा है मैंने, पेंसिल ले लेती हूँ 1 मिनट बस। देखो 7.5 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो 1 यहाँ फिर 2 यानी कि यहाँ, तो 0.075। इतना तो आपको भी पता ही होगा, इतना तो मुझे पता है। देखो तो आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया 0.05% का, और ये आपको क्या मिल रहा है
4 बार मिल रहा है एक साल में, क्योंकि आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्वार्टरली जो है क्वार्टरली इस इंटरेस्ट को क्या कर रहे हो, फ़ायदा उठा रहे हो, 4 बार ले रहे हो। 4 बार आपको 0.07% नहीं मिलेगा, साल में 4 बार मिल रहा है तो डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.01875, ये हमें यहाँ पे दे रखा है। अब देखो आप क्या कैलकुलेट करोगे, सेम जैसे ये फॉर्मूला है उसी के हिसाब से रख दोगे सारी वैल्यूज़ को, कि प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो गया, 4 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया हमारा, और ये क्या है मल्टीप्लाई का, इसे मल्टीप्लाई बोलते हैं, मल्टीप्लाई ये 20 क्या दे रखा है इन्होंने, अच्छा नंबर ऑफ कन्वर्जन ऑफ पीरियड, कि 5 साल के लिए है ना, तो अगर 1 साल में 4 बार, 2 साल में 8 बार, इस तरह 5 साल में कितनी बार होगा, 5 × 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 साल में 4 बार मिल रहा है ना, तो 5 साल में 4 बार यानी कि 20 बार आपको क्या मिलेगा, इतना इंटरेस्ट क्या है 20 बार आपको मिलेगा 5 सालों के अंदर, तो मल्टीप्लाई बाय 20। अब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14,499.48, जिसे हम सीधा सीधा मिला के बोल सकते हैं कि 14,500 रुपये हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, 1 मिनट में आपको शो करती हूँ। नीचे हमें डिफरेंस दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है भला। सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा क्या हमारा, तो वो मैं अगर आपको शो करूँ तो हाँ जी आपका नुकसान हो जाएगा अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया तो। कैसे हो जाएगा, देखो अगर मैं कहूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिल रहा है 14,500 रुपये, लेकिन अगर आप सेम अमाउंट, सेम इंटरेस्ट, सेम नंबर के लिए इन्वेस्ट करते हो, सेम पैसा इतने सालों के लिए, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 13,000 दिख रहा है आपको, वो हाँ 13,750 रुपये ही मिलेंगे। यहाँ मिल रहे हैं 14,500, यहाँ मिल रहे हैं 13,750। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है हमारा 750 रुपये का, 749.48 रुपीज़ का क्या है आपका डिफरेंस है। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमें ज़्यादा पैसा पे करता है, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ना, इसलिए। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर डिफरेंस देखना हो तो कौन ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा प्रोवाइड करेगा रिटर्न। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपना पैसा सिंपल इंटरेस्ट में नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी है। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसे हम क्या कर देते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं और मैं आपको नेक्स्ट पेज शो कर देती हूँ। अब देखो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये हमें पिछली इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बता रखा है कि किस तरह से आप अपना पैसा री इन्वेस्ट कर सकते हो और कितना हमारा डिफरेंस आया था उन दोनों के बीच में। अब देखो नीचे यहाँ पे हमें बता रखा है कि अच्छा देखो री इन्वेस्टमेंट इनकम कॉन्स्टेंटली ग्रोथ केयर टू मच 5 to 15%। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ में क्या बोला है कि जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो वेरी करता है, कि अगर 4 से 6% मिल रहा है आपको इंटरेस्ट रेट, या फिर 7 से 8% मिल रहा है, या फिर 15 से 20% अगर आपको कंपाउंड में क्या मिल रहा है, कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और आपका अमाउंट सेम है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ना एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 रुपये अपने लगाए और उसका इंटरेस्ट रेट कुछ भी है पर आपको सेम पैसे ही मिलेंगे, नहीं। जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा हाउ लॉन्ग यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, यानी कि टाइम पीरियड। रिटर्न आपको कितना मिलेगा, ये 2 चीज़ों पे इन्वेस्ट करेगा कंपाउंडिंग में। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट का, और दूसरा टाइम पीरियड क्या है, आपने कितने लंबे और या फिर कितने कम समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करी है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमें दे रखा है द इम्पैक्ट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ हमें बता रखा है कि अगर हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रुपए मिलते हैं, और हम 25 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं तो कितने रुपए मिलते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारे अलग अलग है कि अगर हम कम रेट पे इन्वेस्ट करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, और ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा। तो देखो अगर आप 5% इंटरेस्ट मिलता है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 10,000 रुपये का क्या होगा, देखो एग्जाम्पल दे रखा है 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये आपके 1 साल के अंदर 10,500 रुपये हो जाएंगे। लेकिन अगर 10% इंटरेस्ट मिलता है तो वो हो जाएंगे 11,000 रुपये, 15% इंटरेस्ट मिलता है तो 11,500 रुपये, और 20% इंटरेस्ट मिलता है तो 1 साल के अंदर अंदर 10,000 के क्या हो जाएंगे, 12,000 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ा दें, 1 साल के लिए नहीं 25 साल के लिए इन्वेस्ट करें 10,000 रुपये को, तो 10,000 रुपये अगर हम 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ 5% इंटरेस्ट पे, तो वो कितना हो जाएंगे 33,900, 33,900 रुपये हो जाएंगे, है ना। मोटा मोटा कहूँ तो 34,000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने 10,000 रुपये 25 साल के लिए 20% इंटरेस्ट पे लगा दे तो कितने हो जाएंगे, 9,54,000 रुपीज़। 50, 51, 52, 53, 54, 54,000, 9,54,000 रुपये आपके क्या हो जाएंगे,
हो जाएंगे आपके 25 साल में 20% इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये पे। तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता चल रही है कि जितने लंबे समय के लिए और जितने हाई रिटर्न पे आप क्या करते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, उतना ही आपका छोटा सा अमाउंट उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो जो कंपाउंडिंग है वो बहुत 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 अच्छी चीज़ है, और इससे क्या होता है, आपका पैसा डबल ट्रिपल और क्वाड स्क्वाड जो भी आप बोलना चाहो, वो आपका पैसा यहाँ पे बढ़ता ही रहता है। तो कंपाउंडिंग इज़ वेरी 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 गुड। यू ऑल्सो हैव टू इन्वेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। पहले तो मैं आपको पैराग्राफ पूरी तरह अच्छे से शो कर देती हूँ। तो अब हमें यहाँ पे दे रखा है, देखो व्हाट इज मेंट बाय द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि जो मनी है उसकी टाइम वैल्यू क्या होती है। सो मनी हैज़ टाइम वैल्यू। मनी की वैल्यू ऐसा नहीं है कि आज जो छप गई वही है, वो टाइम के साथ पता है ऊपर नीचे होती रहती है। आज पैसा ज़्यादा है या कम, वो कैसे वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है उसके टाइम आने और जाने से। अगर देखा जाए तो आज से पहले जो है इंडिया सोने की चिड़िया होता था, और इसलिए होता था क्योंकि इंडिया की जो करेंसी थी वो बहुत ज़्यादा हैवी थी, इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा महंगी थी करेंसी थी। जैसे आज यूएसए का डॉलर है ना, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमारे यहाँ का हमारे यहाँ के 75 आई थिंक 75 रुपीज़ यूएस का $1 है। तो आप समझ रहे हो कि यूएस का $1 कितना पावरफुल है। और देखा जाए तो एक टाइम पे इंडिया की जो पैसे की वैल्यू थी ना, वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो इस तरह से जो पैसा है उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है, आज ज़्यादा है कल कम है। तो वो कैसे वेरी करती है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो मनी हैज़ टाइम वैल्यू। द आइडिया बिहाइंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ दैट रुपी नाउ इज़ वर्थ मोर देन रुपी इन द फ्यूचर। ये वाली जो लाइन है ना, ये देखो, रुपी नाउ इज़ वर्थ मोर देन रुपी इन फ्यूचर, यानी कि जो पैसा हमारे पास आज है उसकी कीमत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन फ्यूचर। वो पैसा अगर हमारे पास होगा, आज जो आपके पास 10 रुपये हैं, क्या वो फ्यूचर में जाके बहुत बड़ी अमाउंट होगी? नहीं, वो 1 रुपये के बराबर हो जाएगी, है ना। जैसे कि अगर देखा जाए तो आज से पहले आपके मम्मी पापा के ज़माने पे या फिर आपके दादी दादा के ज़माने पे 10 रुपये अच्छी खासी इनकम थी, इनकम बोल रही हूँ, अच्छी खासी अमाउंट थी, है ना। लोग खुश होते थे 10 रुपये में कि चलो अच्छी खासी अमाउंट हमें मिल गई है। आज 10 रुपये मम्मी पापा देते ना तो ऐसा लगता है अबे 10 में आता ही क्या है, एक सड़े हुए मोमोज़ और रोल की जगह पे अब तो रोल और मोमोज भी 15-15, 20-20 के हो गए हैं। तो अब तो 10 रुपये में कुछ खास आता भी नहीं है। लेकिन जो टाइम वैल्यू की, अब देखो जो मनी है उसकी वैल्यू टाइम के साथ बदल गई ना। पहले 10 रुपये ही थे बट उनकी वैल्यू ज़्यादा थी, बट आज वही 10 रुपये की वैल्यू क्या है, कम हो गई है। आज से पहले 1 लाख रुपये अच्छी खासी अमाउंट थी, लेकिन आज 1 लाख रुपए अच्छी खासी अमाउंट है, बट उतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है जितनी आज से पहले होती थी, है ना। और इन फ्यूचर तो 1 लाख रुपए और भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। जैसे 100 रुपये की, जैसे 10 रुपये की वैल्यू कम हो गई ना, ऐसे ही 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें यही बता रखा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ रुपी टुडे एंड वैल्यू ऑफ रुपी इन फ्यूचर इज नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि जो रिलेशनशिप है ना आज के पैसे के बीच में और फ्यूचर के पैसे के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये बात आप अच्छे से याद रखना। A rupee received now can earn interest in future. An amount invested today has more value than the same amount invested at a later date because it can utilize the power of compounding. Compounding is the process by which interest is earned on interest. When a principal amount is invested, interest is earned on the principal during the first period or year. In the second period or year, interest is earned on the original principal plus the interest earned in the first period. Over time this reinvestment process can help an amount to grow significantly. अच्छा, अब हमें क्या बोला है कि जो पैसा है उसकी वैल्यू आज जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर। और ऐसा क्यों, इसका एक और भी कारण है कि हम जो पैसा आज हमारे पास है उसे हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट को क्या है, अर्न कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि आज आपके पास 100 रुपये हैं, आप उन्हें चाहो तो आज इन्वेस्ट करके क्या कर सकते हो, अर्न, उस पर जो इंटरेस्ट है वो क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो और फ्यूचर में उसकी वैल्यू जो है उसे इंक्रीज़ कर सकते हो। बट अब देखो एक एग्जांपल भी यहाँ पे हमें दे रखा है, ये 10,000 रुपये वाला। और अगर सीधा सीधा कहूँ तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि जो आज वैल्यू है पैसे की, जो आज पैसा है उसकी जो वर्थ है उसकी वैल्यू क्या है,
वो एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर से क्या है, ज़्यादा है। आज हमारे जो 100 रुपये हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो 100 रुपये की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा कम हो जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि देखो, अगर मैं आपसे कहें, मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको आज 10,000 रुपये में दिए जाएँ या फिर 3 साल के बाद 10,000 रुपये दिए जाएँ, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे। तो यहाँ पे दोनों बता रखे हैं कि आपको पैसा आज ही चुनना है या फिर 3 साल बाद। तो देखो कि अगर हम आज 10,000 रुपये ले लेते हैं तो क्या होगा कि हम उसे इन्वेस्ट कर लेंगे 3 सालों के लिए उस सेम अमाउंट को। तो उस पर क्या होगा, 3 साल के अंदर हमें ब्याज मिलेगा, जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो 3 साल में हमने क्या किया, 10,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट भी अर्न कर लिया। बट अगर हम क्या करें, 10,000 रुपये को आज ना लेकर 3 साल बाद लें, तो 3 साल बाद हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर हम आज लेते हैं तो क्या मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेंगे और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमें अर्न हुआ है वो भी हमारे साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3 साल के बाद क्या मिलता है, 3,000 रुपये का समझो इंटरेस्ट आपको मिला, तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, आपके पास 13,000 रुपये होंगे। बट अगर आप 3 साल तक 10,000 रुपये नहीं लेते तो आपको 3 साल के बाद क्या मिलता, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये मिलते। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा हुई, जो पैसा आपने आज लिया या फिर जो फ्यूचर में लिया। तो जो पैसा आज लिया उसकी वैल्यू ज़्यादा हुई ना, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो वैल्यू है मनी की वो क्या है, आज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो मैं आपको अच्छे से शो कर देती हूँ। सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे मैं क्या कर रखा है, डायग्रामेटिकली शो कर रखा है कि देखो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 10,000 रुपये, और 3 साल के बाद क्या होगा, आप उसे इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो उस 10,000 रुपये पे। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो 3 साल के बाद आपके पास 10,000 रुपये भी होंगे और ब्याज भी होगा। बट अगर आप क्या करते हो, आज 10,000 रुपये नहीं लेते, क्या कहते हो कि 3 साल बाद लूँगा, तो आपके पास आज ना तो 10,000 है ना अगले साल होंगे, ना अगले साल होंगे, 3 साल के बाद क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये होंगे। बट जिसने आज इन टूडेज डे यानी कि आज के दिन पे जिसने पैसा ले लिया उसके पास क्या होगा, 3 साल के बाद 10,000 रुपये भी होंगे और इंटरेस्ट भी होगा। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा हुई, जिसने आज पैसा लिया या फिर जिसने फ्यूचर में लिया। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ ना, यानी कि आज की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर। यानी कि 10,000 रुपये आज आप ले सकते हो, इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, तो फ्यूचर में मज़े। लेकिन अगर आज आप नहीं लेते, सिर्फ फ्यूचर के बैठे रहते तो देखो फ्यूचर में फिर आपका घाटा ही होगा। अब देखो, अब एक और एग्जाम्पल देखा है, लेट अस टेक एन अनदर एग्जाम्पल। इतने सारे एग्जाम्पल है कि क्या ही बताऊँ। बट देखो एक और एग्जाम्पल है कि क्या दिया है, इफ़ यू चूज़ ऑप्शन ए एंड इन्वेस्ट द टोटल अमाउंट एट अ सिंपल रेट। अच्छा, कि अगर आप ऑप्शन ए चूज़ करते हो और आप क्या करते हो, 5% पे इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट क्या है आप अर्न करते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10,000 रुपये पे, तो आपको फर्स्ट ईयर में कितने मिलेंगे, फर्स्ट ईयर में मिलेंगे 10,500 रुपये, है ना। और ऐसे ही आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्या है आपका मिलता जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में कितने मिल गए, 10,500 रुपये होगा। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट 1 ईयर इन्वेस्टमेंट विद अ सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ अबव इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे हमें ये बता रखा है कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को, कि 10,000 रुपये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% का है, और आपने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 साल के लिए कि हाँ फर्स्ट ईयर के लिए 1 साल के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दे रखी है। यानी कि S इज इक्वल टू PR+1T, यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट का दे रखा है फॉर्मूला, कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला अच्छा खासा है जो आपकी बुक में दे रखा है, I इज इक्वल टू PRT। ये याद रखो, ये अवाल बवाल याद करने की जरूरत नहीं है, फिर आप घूम जाते हो, बट इसका भी वही आंसर आएगा। देखो S इज इक्वल टू P क्या है, 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 0.05 का, क्योंकि 5% है, 5% को आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.05, प्लस करोगे 1 तो 0.05 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 1.05, और फिर आप क्या करोगे 1.05 इंटू 10,000 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,500 रुपये। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट अपना निकाल सकते हो। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिखा रखा है। अब ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्यूटेड, ये क्या करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने ये अभी क्यों नहीं पढ़ा रही, क्योंकि ये पूरा ही डिफरेंट टॉपिक है जिसके चारों ही चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, ताकि आप अच्छे से एक एक, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी, सॉल्व भी करके दूंगी एग्जाम्पल्स को, और आप अच्छे से समझ पाओगे। तो ये हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए आज मैंने आपको जो पढ़ाया है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी तक, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया, आई होप आपको वहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा कि पैसा क्या इंपॉर्टेंट है,
पैसे की जो कंपाउंडिंग पावर है वो क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, तो वो सब मैंने आपको क्या है अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट रह गया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और आप मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी और अपने क्लास ग्रुप में भी शेयर कर देना, ताकि और बच्चे भी पढ़ सकें। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।